हेलो, राम राम जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं एक नए शीर्षक के साथ आपके सामने पेश हुई हूँ और मेरे जो शीर्षक का नाम है कि क्या जवाब देना इतना ज़रूरी है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? आपकी सोच क्या कहती है? इसके विषय में मैं एक छोटी सी कहानी शेयर कर रही हूँ कि एक बार की बात है कि एक शेर जंगल में घूम रहा था। क्या कर रहा था? एक शेर जंगल में घूम रहा था और उधर कहीं से उसके पीछे एक गीदड़ लग गया। शेर के पीछे पीछे जंगल में पता नहीं कहाँ से एक गीदड़ आ गया और उसके पीछे 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 चलने लगा। चलते चलते गीदड़ ने क्या देखा कि शेर तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहा है। तो गीदड़ ने शेर को उकसाने की कोशिश की। कैसे कोशिश की? उसने कहा कि शेर भाई, मैं कब से तुम्हारे पीछे पीछे चला आ रहा हूँ और तुमने अभी तक मुझे एक बार भी देखा नहीं। ऐसा क्यों? तुम चाहो, तुम इतने बड़े शेर और मैं इतना छोटा गीदड़, और तुम चाहो तो मेरा 2 मिनट में काम तमाम कर सकते हो। मतलब तुम चाहो तो तमाम का मीन्स कि 2 मिनट में चाहो तो तुम मुझे ख़त्म कर सकते हो, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्या तुम मुझसे डरते हो? क्या तुम मुझसे डर लग रहा है? तो पहले तो शेर चुपचाप गीदड़ की बातों को सुनता रहा, लेकिन उसने एक छोटा सा जवाब गीदड़ को दिया। वो जवाब क्या दिया कि मैं चाहूँ तो 2 मिनट में वास्तव में तुम्हें मार सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि यदि मैं ऐसा कर दूँगा तो मैं जंगल का राजा थोड़ी कहलाऊँगा। जंगल के राजा का मतलब क्या होता है? राजा का मतलब क्या होता है? आपको भी पता है कि राजा का अर्थ होता है प्रजा की देखभाल करना। इसी प्रकार चूंकि जंगल का राजा शेर है, तो यदि शेर ही ऐसे हर जानवरों को मारना शुरू कर देगा तो उसका कहने का ये है कि मैं जंगल का राजा फिर कैसे कहलाऊंगा? मैं तो सबका चौकीदार बन जाऊंगा। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि अक्सर क्या होता है कि परिवार में भी ये चीज़ें हुआ करती हैं कि अक्सर परिवार के सदस्य या आपके आस पड़ोस के सदस्य या कोई भी आपका सगा संबंधी, दोस्त, यार, मित्र, कोई भी हो सकते हैं। एक व्यक्ति को मैं नाम नहीं मतलब वो करती हूँ कि कोई एक ही व्यक्ति हो सकता। कई सदस्य परिवार के होते हैं जो आपके परिवार में आपको क्या करना चाहते हैं? भिड़ाना चाहते हैं कि आपस में व्यक्ति एक दूसरे से लड़ें। लेकिन क्या आपकी समझ वहाँ पर क्या कहती है कि हमें उसका मुकाबला करना चाहिए? क्या हमें वहाँ उसका जवाब देना चाहिए या समझदारी से काम लेना चाहिए? तो मेरी जो सोच कहती है कि हर बात का जवाब देना कोई इतना ज़रूरी नहीं। हम खामोश रह करके भी तो सारी समस्याओं का हल कर सकते हैं। यदि हम कोई हमें कुछ ना कुछ कह पड़ रहा है, कुछ भी कह रहा है और हम उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, तो सामने वाले की इसमें क्या झलकती है? समझदारी ही झलकती है कि मैंने उसको इतना कुछ कह दिया लेकिन उसने तो मुझे एक शब्द ही नहीं कहा। और कभी कभी क्या होता है कि यह समझदारी ही उस इंसान के लिए जीत का कारण बन जाती है। तो आप जीतना चाहते हो
या हारना चाहते हो। तो इस कहानी से आपने जो सीखा या आपको जो शिक्षा मिली, आप मुझे लाइक कमेंट्स ज़रूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।